दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ दिल को नहीं स्पर्श करने वाला, लेकिन यह हमें यह भी सिखाएगा कि क्या है सबसे अच्छा दान। यह कहानी एक के बारे में है, महात्मा और एक छोटे से गांव के लोग जो सभी मिलकर अपने जीवन में बदलाव लाते हैं। आप सोचेंगे कि दान का वास्तविक अर्थ क्या है? यह सिर्फ पैसा दे रहा है या फिर इसमें कुछ और भी है? इस कहानी के माध्यम से हम जान लें कि दान केवल भौतिक चीजों तक ही सीमित नहीं है, लेकिन यह है एक दूसरे के प्रति प्रेम, सहानुभूति और ज्ञान साझा करने का एक सुंदर तरीका। चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह एक बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक संत रहते थे। वह पूरे गांव में प्रसिद्ध थे। उन्होंने कहा कि वह अपनी बुद्धिमत्ता और करुणा के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। लोग दूर दूर से उनसे मिलने आए थे और उनके विचार सुनने के लिए उत्सुक थे। निम्न में से एक संत की विशेषता यह थी कि वे हमेशा कहा करते थे कि सर्वोत्तम दान वह है जो बिना किसी अपेक्षा के किया जाए। गांव के लोगों ने उसकी बातें मान ली गंभीरता से और उनके जीवन में बदलाव लाने की कोशिश की। लेकिन एक गांव में राजू नामक एक युवा किसान आर्षि के पास गया और बोला, महात्मा जी, मैंने सुना है कि आप दान के महत्व के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। कृपया मुझे बताओ, सबसे अच्छा दान क्या है? ऋषि ने राजू को अपने पास बुलाया और मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत अच्छा है राजू, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी आपको यह समझने में मदद करेगी सबसे अच्छा दान क्या है। एक लंबा कुछ समय पहले एक समृद्ध शहर था जिसका नाम था वैशाली। नाम का एक व्यापारी था। हरीश बहुत अमीर और ताकतवर था, सभी सुख सुविधाएं। उसके पास एक बड़ा घर, बगीचे में सुंदर फूल और चारों ओर धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। लेकिन हरीश में एक खामी थी, वह बहुत कंजूस और स्वार्थी था। अपनी संपत्ति का उपयोग केवल अपने लिए ही किया, गरीबों की मदद करने के बारे में कभी नहीं सोचा। जब भी कोई गरीब महिला या बच्चा जब कोई उसके बगीचे में भोजन मांगने आता तो वह उन्हें खेत से भगा देता। वह सोचता था, मेरे पास बहुत धन है, लेकिन मैं इसे उन लोगों पर क्यों खर्च करूं जो ऐसा करते हैं, खुद के लिए काम नहीं करते। एक दिन जब हरीश अपने बगीचे में बैठा था, उसने देखा एक गरीब औरत उसके बगीचे में आ रही थी। वह बहुत कमजोर और भूखा। महिला ने विनम्रता से कहा, हरीश। महिला मालिक से कहा, कृपया मुझे कुछ खाना दे दो, मैं बहुत परेशान हूं, भूखा हूं और मेरे बच्चे भी भूखे हैं। हरीश उसे गुस्से से देखा और कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें मेरे बगीचे में आने की क्या जरूरत थी? चले जाओ यहां से। महिला दुखी होकर वहां से चली गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह हर दिन उसी बगीचे के पास बैठती थी और काश कोई उसे खाना दे। कुछ दिनों बाद हरीश ने देखा कि वह महिला फिर आई है। उसने सोचा, क्या वह मूर्ख है? मैं उसे कैसे भगा सकता हूं? फिर उसे भगा दिया। कई महीनों बाद हरीश की तबीयत बिगड़ने लगी। उन्होंने अच्छे डॉक्टरों को बुलाया, लेकिन उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई। वह समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। एक रात जब वह बगीचे में बैठा था तो उसने देखा कि वह स्त्री फिर वहां आई है। उसकी आंखों में चिंता देखी और सोचा कि शायद उसे महिला की मदद करनी चाहिए। उसने कहा, मास्टर, क्या आप ठीक हैं? क्या मैं? हरीश ने कहा कि आपकी कुछ मदद कैसे हुई? पता है मैं क्या महसूस कर रहा हूं। औरत कहां? मैंने आपके बगीचे में पौधे देखे हैं, वे बहुत सुंदर हैं। आप उनका अच्छा ख्याल रखें। अगर आप अपना भी ख्याल रखेंगे तो शायद तुम ठीक हो जाओ। हरीश ने महिला की चिंता देखी। उसने मुझे इस बातचीत में कुछ सच्चाई नजर आई। उसने सोचा कि यह औरत मुझसे बिना किसी मतलब के बात कर रही है, स्वार्थ। लेकिन उसने अपनी कंजूसी नहीं छोड़ी। कुछ दिनों के बाद वह और भी बीमार हो गया। उसे लगा कि उसकी दौलत खत्म हो गई है, अब उसे कुछ नहीं दे रहा। उसने अनदेखा कर दिया था। उसका शरीर उसके बगीचे के सभी पौधों जैसा है। अब उसे समझ आ गया कि सिर्फ दौलत से कुछ नहीं होता। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा कि तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए, इससे तुम्हें पुण्य मिलेगा। हरीश ने उसका मजाक उड़ाया और कहा, मैं गरीबों की मदद क्यों करूं? मेरे पास अपना सब कुछ है। कई महीनों के बाद हरीश की तबीयत और भी खराब हो गई, बेहोश हो गया। फिर उसकी पत्नी उससे कहा कि तुम्हें अपना हृदय परिवर्तन करना होगा, गरीबों की मदद करनी चाहिए। हरीश ने सोचा और कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा।
उसने गांव के गरीब लोगों को बुलाया और उनसे कहा कि मैंने गलत किया, आज से आपकी मदद करने का वादा करता हूं। गांव के गरीब लोग हैरान थे, पर वे भी खुश हो गए। हरीश ने उन्हें खाना दिया और कपड़े खरीदे और उनके साथ समय बिताया। धीरे धीरे हरीश का स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। उसने देखा कि जब वह दूसरों की मदद करता है तो वह बेहतर महसूस करने लगता है, उसे भी खुशी मिलती है। एक दिन हरीश ने अपनी पत्नी से कहा कि उसे अपना हृदय परिवर्तन करना होगा। फोन करके कहा कि मैंने समझ में आया कि सबसे अच्छा दान क्या है, यह नहीं है केवल पैसा है, लेकिन यह प्रेम, सहानुभूति है और दयालुता। जब हम दूसरों के लिए जीते हैं तब हम सच्चे जीवन का अनुभव करते हैं। हरीश की पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं। सर्वोत्तम दान वह है जो हम बिना किसी अपेक्षा के देना ही नहीं है, दूसरों के लिए ही नहीं बल्कि हमारे लिए भी लाभदायक है। यह सुनकर राजू साधु महात्मा की ओर ऐसे देखा जैसे उसकी जिज्ञासा, राजू की आंखों में सवाल और बढ़ गए। साधु महात्मा के चेहरे पर गहरी मुस्कान। साधु महात्मा ने फिर राजू से कहा, क्या तुम राजू से जानिए क्या है? दान का असली मतलब यह केवल भौतिक चीजें देने तक सीमित नहीं है, यह हमारी भावनाओं, समय और विचारों का भी दान है। जब हम अपनी खुशी किसी के साथ बांटते हैं तो हम वास्तव में दान दे रहे हैं। राजू ने ध्यान से सुना और कहा, महाजी, मैं समझता हूं, लेकिन यह कैसे किया जाता है? साधु महात्मा ने उत्तर दिया, एक बार मैंने एक गांव में एक बहुत गरीब आदमी को देखा। उसके पास खाने को कुछ नहीं था। उसने मुझसे कहा, महात्मा जी, मुझे भूख लगी है। मैंने उसे खाना दिया, लेकिन साथ ही उसे यह भी सिखाया कि अपनी मेहनत से कैसे जीविकोपार्जन किया जाए। संत ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि कई साल पहले मैं एक गांव में गया था जहां गरीब औरत रहती थी। वह खाने को कुछ न होने पर वह मेरे पास आई और बोली, महात्मा जी, कृपया मुझे भोजन दीजिए। मैंने उसे भोजन दे दिया, भोजन की एक प्लेट, लेकिन मैं भी उसे बताया कि उसे अपने जीवन में आत्मनिर्भर बनना होगा। मैंने उसे खेती के तरीके सिखाए और धीरे धीरे वह अपने पैरों पर खड़ी हो गई। राजू ने पूछा, संत, आपने ऐसा क्यों किया? उत्तर दिया, क्योंकि यही सच्चा दान है। जब हम किसी को केवल सामग्री देते हैं तो वह केवल तत्काल सहायता, लेकिन जब हम उन्हें आत्मनिर्भर बनना सिखाते हैं तब हम उन्हें सच्चा दान देते हैं। यह सच्ची दयालुता है। राजू ने सोचा कि अगर मैं गांव में भी किसी की मदद कर सकें तो अच्छा होगा। मेरे लिए बहुत अच्छा है कि उसने फैसला किया कि वह गांव के गरीबों की मदद करेंगे। अपने घर वापस गया और अपने परिवार को बताया कि मैं गांव में एक ऐसी योजना बनाना चाहते हैं जिससे हम सभी गरीब परिवार की मदद कर सकते हैं। राजू ने उनकी बात का समर्थन किया। गांव में एक बैठक बुलाई और गांव के लोगों से कहा। अपने विचारों के बारे में उन्होंने कहा कि हमें चाहिए गरीबों की मदद के लिए एक साथ आएं। हम उन्हें भोजन सामग्री दे सकते हैं, हमें भौतिक वस्त्र और शिक्षा देनी चाहिए। यह सुनिश्चित करें कि कोई भी भूखा न रहे। गांव के लोग राजू के विचारों से प्रभावित हुए और उसकी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने एक समिति गठित की जो गरीबों की मदद के लिए काम करेगा। राजू ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि हम एक बड़ी चैरिटी मीटिंग आयोजित करेंगे जहां हम सभी जरूरतमंदों को बुलाएंगे। हम उन्हें कपड़े और अन्य सामान देंगे, उन्हें सिखाएं कि वे अपना जीवन कैसे सुधार सकते हैं। गांव के सभी लोगों को उत्साहित होकर उन्होंने योजनाएं बनानी शुरू कर दीं। एक सप्ताह बाद गांव में विशाल दान सभा का आयोजन किया गया। गांव के सभी लोग उस बैठक में शामिल हुए। राजू ने बर्तन, कपड़े और खाना इकट्ठा किया। उनकी समिति ने सब कुछ व्यवस्थित किया। दान सभा का दिन आया। गांव के सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। राजू सभी को संबोधित किया। आज हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। हम उन लोगों की मदद करेंगे जो हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। हम उन्हें न केवल आज का भोजन देंगे बल्कि हम उन्हें आत्मनिर्भर बनने का रास्ता भी दिखाएंगे। बुजुर्गों और गांव की महिलाएं खुशी खुशी खाना बना रही थीं। बच्चों ने भी की मदद, अपने नन्हे हाथों से फूलों की माला बनाई और कार्यक्रम को सजाया। हर कोई एक साथ काम कर रहा था। गांव में एकता का अद्भुत दृश्य था। गरीब लोग चैरिटी मीटिंग में आए थे। उनकी आंखों में उम्मीद थी। राजू ने उन सभी का स्वागत किया और कहा, आज हम आपके साथ हैं, नहीं भूखा रह जाएगा।
हम न केवल हम तुम्हें आज का खाना देंगे, लेकिन आपको सिखाता है कि कैसे अपने जीवन को बेहतर बनाएं। गांव की चैरिटी मीटिंग में राजू ने न केवल भोजन और कपड़े दिए, बल्कि उन्होंने सभी को बताया कि वे अपने लिए कैसे काम कर सकते हैं। कृषि तकनीक, बुनाई और हस्तशिल्प के बारे में जानकारी साझा की। गांव के बच्चों के लिए शिक्षा का महत्व बताया और यह भी बताया वे शिक्षा के माध्यम से अपना भविष्य कैसे उज्जवल बना सकते हैं। गांव के कई लोग राजू की बात ध्यान से सुनी। उन्हें एहसास हुआ कि सच्चा दान केवल भौतिक सहायता नहीं है, बल्कि वह है जो ज्ञान और कौशल साझा करता है। युवा किसान खड़ा हुआ और बोला, मैंने हमेशा सोचा था कि मुझे दूसरों से मदद की जरूरत है, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि मैं भी अपने पैरों पर खड़ा हो सकता हूं। मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी और दूसरों की मदद करें। हर कोई उनका समर्थन किया और कहा, हम सब एक दूसरे की मदद करें। यह गांव अब सिर्फ एक गांव नहीं रह गया है, यह एक जगह नहीं बल्कि एक परिवार है। धीरे धीरे गांव की हालत सुधरने लगी। लोग आत्मनिर्भर बनने लगे। महिलाएं अपने छोटे छोटे व्यवसाय शुरू किए और बच्चों जब से वे स्कूल जाने लगे हैं, गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। राजू की कहानी से प्रेरित होकर हमें अपने जीवन में दूसरों की मदद करने का भी प्रयास करना चाहिए। हमें अपना ज्ञान साझा करना चाहिए, अनुभव और संसाधन, और समाज को एक बेहतर स्थान बनाने में सहायता करें। याद रखो, जब हम एक दूसरे के लिए जीते हैं, तब हम सच में जीते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको यह पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हमारे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे इतनी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। प्रियजनों, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।